Good morning, guys. Today we all are here to study English of class 11th. The Lebanon Top, written by the Ted Hughes. Ted Hughes. Okay. Today we are going to read MCQs. Okay, MCQs. Okay. First of all, we have to watch summary. Okay. Look, my dear. The poem starts with a description. ओके, देखिए आप सबको बिल्कुल ध्यान से एक एक मीनिंग को समझने की ज़रूरत है अभी इस टाइम पे, ठीक है, क्योंकि अभी आप इतने काबिलियत में नहीं हो कि आप ओवर स्मार्ट बन सको, ठीक है, इसलिए प्लीज़ ध्यान दें। द पोइम स्टार्ट होती है विद अ डिस्क्रिप्शन, एक विवरण के साथ, ठीक है, ऑफ द लेबनम ट्री, किसके पेड़ किसका है, लेबनम। लेबनम क्या बताया था, अमलतास, ठीक है। हुज टॉप यानी उसका शिखर, वाज स्टिल एंड साइलेंट, इसका शिखर कैसा है, अचल है और शांत है, ठीक है। इट्स लीव्स देखिए लीफ होता है सिंगुलर, और जब एफ हटा देते हैं तो क्या लग जाता है, VES, ठीक है। तो इट्स लीव्स है टर्न येलो, यानी उसकी पत्तियां किस में बदल चुकी हैं, येलो कलर में। एंड सीड हैज फॉलन डाउन, और उसके जो बीज हैं वो नीचे गिर चुके हैं, ठीक है। इट वॉज अ डे टाइम, यह कब की बात चल रही है, यह था अ डे टाइम, दिन के समय की बात है। इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर, सही सितंबर के महीने में, ठीक है। व्हेन द ट्री वाज स्टैंडिंग स्टिल एंड डेथ लाइक, जब पेड़ कैसा खड़ा होता है, स्टिल यानी अचल, एंड डेथ लाइक और मरा हुआ सा, ठीक है। तो आपकी समझ में आ गया होगा। द पोएम स्टार्ट विद अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द लेबनम ट्री हुज टॉप वाज स्टिल एंड साइलेंट, यानी पेड़ का विवरण दिया गया है, कौन से पेड़ का, अमलतास के पेड़ का विवरण से शुरू होता है, और जो पेड़ कैसा है, स्टिल है एंड साइलेंट है। इट लीव्स हैड टर्न येलो, उसकी पत्तियां कैसी हो चुकी हैं, येलो हो चुकी हैं, और उसके जो बीज हैं वो गिर चुके हैं। इट वाज दिन के समय की बात है, सितंबर के महीने में, जब पेड़ कैसा खड़ा होता है, साइलेंट, सॉरी स्टिल एंड डेथ लाइक, ठीक है। द लाइफलेस ट्री यानी मरा हुआ पेड़, लाइफलेस का मीन्स क्या होता है, जिसमें जीवन नहीं है। द लाइफलेस ट्री बिकम्स अलाइव, यानी जीवन उसमें मिल जाता है, जीवन आ जाता है, ठीक है। बाय द अराइवल ऑफ द गोल्डफिश, यानी किसके आने से, अराइवल मीन्स आने से, ऑफ द गोल्डफिश, गोल्डफिश के आने से, गोल्डफिंच, ठीक है, गोल्डफिंच बर्ड। सी केम टू फीड हर यंगर वंस, यानी सी केम वह यहाँ आती थी, टू फीड खिलाने के लिए, हर यंगर यानी वह अपने बच्चों को खिलाने के लिए आती थी, यंगर बंस हु आर ऑन द थिकनेस ऑफ द ब्रांच, जो कहाँ पे हैं, हु आर जो हैं, ऑन द थिकनेस यानी मोटीपन में, ऑफ द ब्रांच यानी ब्रांच की जो मोटी शाखा है उसमें। द ट्री इज हर शेल्टर, यानी पेड़ क्या था उनका, शेल्टर यानी सुरक्षा कवच था, ठीक है। शेल्टर मीन्स क्या होता है, सुरक्षा कवच। द ट्री इज हर शेल्टर। हर अराइव एट द एंड ऑफ द ब्रांच, यानी उसका आना कहाँ पर, एंड ऑफ द ब्रांच यानी ब्रांच का जो शिखर था ना, ब्रांच का जो अंतिम भाग था उस पर आना, विद द चिरपिंग साउंड यानी चहचहाते हुए, ठीक है। द फर्दर मूव, और वह आगे मुड़ जाती, मूव टू द अदर साइड ऑफ द ब्रांच, और वह एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच पर चली जाती, ठीक है। विथ रैपिड बहुत जल्दबाजी के साथ, एंड प्रिकॉशनरी मूवमेंट लाइक अ लिजार्ड, यानी और कैसे, पूरी सावधानी के साथ मूवमेंट करती, लाइक अ लिजार्ड एक छिपकली की भांति, ठीक है। एज सुन एज सी अराइव, जो ही वह वहाँ आती, हर यंगर वंस स्टार्ट चिरपिंग, ये कितनी अच्छी बात कही है, एज सुन एज सी अराइव यानी जैसे वो वहाँ आती है, हर यंगर यानी उसके बच्चे, हर यंगर वंस स्टार्ट चिरपिंग लाइक अ मशीन, यानी और उसके जो बच्चे थे ना वो मशीन की तरह वो चहचहाने लग जाते, एंड वाइब्रेटिंग एंड फ्लैपिंग, यानी और वह वाइब्रेट करने लग जाती, कंपन करने लग जाती, एंड फ्लैपिंग और पंखों को फैलाने लग जाते, डियर विंग्स, ठीक है, अपने अपने पंखों को। देखिए कितनी अच्छी बात कही गई है, ऐसी ऐसी अरब जैसी ही वह आती, जैसे आज भी आप देखिए अपने घर में, जैसे ही बच्चा अकेला खेल रहा हो, अकेला बैठा हो, और उसकी माँ आ जाए तो क्या करता है,
वो खिलखिला उठता है। उसी तरह से यहाँ कहा गया है एज सुन एज शी अराइव, जैसी वह आती है, हर यंगर वंस स्टार्ट चिरपिंग, यानी उसके बच्चे जो थे ना, ठीक है, तो वो चिरपिंग करना शुरू कर देते लाइक अ मशीन, एक मशीन की तरह, एंड वाइब्रेटिंग एंड फ्लैपिंग, और कंपन शुरू कर देते और फड़फड़ाना शुरू कर देते देयर विंग्स, अपने अपने पंखों को, ठीक है। द डेड लाइक ट्री बिकम्स अलाइव, भाई वो मरा हुआ सा पेड़ वो कैसा हो जाया करता था, जिंदा हो जाया करता था, एंड इट्स ट्रेम्बल्स एंड शेक, और वह पेड़ कांपने लगता है और हिलने लग जाता है, ठीक है। ट्रेम्बल्स मीन्स होता है कांपना, और शेक्स मीन्स होता है क्या, हिलाना, ठीक है। आफ्टर फीडिंग देम, उन्हें खिलाने के बाद, आफ्टर के बाद, फीडिंग यानी खिलाना, देम यानी उनको खिलाने के बाद, किसको, अपने बच्चों को, शी फ्लाई टू द अदर साइड ऑफ द ब्रांच, और वह दूसरे ब्रांच पर उड़ जाया करती, ठीक है। हर डार्क कलर्ड फेस, यानी उसका जो डार्क कलर जो फेस था ना, विद द येलो बॉडी, यानी पीली पीले शरीर के साथ, या यानी उसका जो पूरा का पूरा धड़ था वो येलो रंग का था, और उसका जो फेस था ना वो डार्क कलर फेस था। बॉडी बाज बरीली विजिबल, बरीली यानी होता है मुश्किल से, यानी जो डार्क कलर फेस विद द येलो बॉडी बाज बरीली विजिबल, यानी वह बड़ी मुश्किल से दिखाई पड़ती थी। एज शी बेनिस्ड बिहाइंड द येलो लीव्स, जैसे कि उसने अपने आप को कहाँ ख़त्म कर लिया हो, पीली पत्तियों के पीछे ख़त्म कर लिया हो। शी फ्लू अवे इन द स्काई, और वह आकाश में उड़ जाया करती, लिविंग द ट्री डेथ लाइक अगेन, और वह फिर से उसको मरा हुआ से छोड़ के उसको पेड़ को वो फिर से आकाश में उड़ जाती है। देखिए यहाँ पे बात ऐसी कही गई है, जैसे आपने गिरगिट देखा होगा, गिरगिट अपना रंग ऐसा बदल देता है कि वो क्या है कि हमें उसमें दिखाई नहीं पड़ता कि जिस भी पेड़ पर हो, वो जिस प्रकार की पत्तों में हो, तो वो उसी तरह का रंग कर लेता है, तो हमें उसको पहचानने में बड़ी परेशानी होती है, पता ही नहीं चलता कि ये पत्ती है या वो जानवर है, ठीक है। इसी तरह से ये है कि उसकी येलो पत्तियाँ हुआ करती थी पेड़ की, और येलो पत्तियों में येलो कलर की वो क्या होती थी, गोल्ड फिंच हुआ करती थी, तो उसका पता ही नहीं चलता, ठीक है। तो वो कहाँ है, बेनिस्ड बिहाइंड द येलो लीव्स, वह उसको अपने आप को कहाँ पे बेनिश कर लेती, बिहाइंड द येलो लीव्स, यानी पीली पत्तियों में अपने आप को छुपा लेती, ठीक है। सी फ्लू अवे इन द स्काई, और वो आकाश में उड़ जाती, लिविंग द ट्री डेथ लाइक अगेन, और वह मरे हुए पेड़, मतलब मरा हुआ सा पेड़ छोड़कर वो फिर से उड़ जाती, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, व्हाट लेबरनम इज कॉल्ड इन योर लैंग्वेज, यानी लेबरनम को अपनी भाषा में क्या बोला जाता है, व्हाट लेबरनम इज कॉल्ड, यानी लेबरनम को क्या बोला जाता है इन योर लैंग्वेज, आपकी भाषा में। आंसर है इन हिंदी इट इज कॉल्ड अमलताज, इसे क्या बोला जाता है, अमलताज। विच लोकल बर्ड इज लाइक द गोल्डफिंच, यानी कौन सा जो पक्षी है लोकल जो किसकी तरह है, गोल्डफिंच की तरह है, तो इंडियन लुटिनो रिंगनेक, कौन है, इंडियन लुटिनो रिंगनेक। ये लोकल बर्ड लाइक द गोल्डफिंच किसकी तरह है, जो गोल्डफिंच की तरह है, कौन, लुटिनो रिंगनेक, इंडियन लुटिनो रिंगनेक, ओके। चलिए थिंक इट आउट। व्हाट डू यू नोटिस अबाउट द बिगिनिंग, यानी आपने शुरुआत में क्या नोटिस किया, एंड द एंडिंग ऑफ द पोएम, यानी आपने पोएम के शुरू में और अंत में क्या नोटिस किया है, ठीक है। व्हाट डू यू नोटिस, आपने क्या नोटिस किया, अबाउट द बिगिनिंग यानी शुरुआत के बारे में, एंड द एंडिंग ऑफ द पोएम, और उसके एंडिंग के बारे में, ठीक है। चलिए, तो इन द बिगिनिंग ऑफ द पोएम, यानी पोएम की शुरुआत में, द ट्री इज काम, ट्री कैसा है, शांत, एंड साइलेंट, और साइलेंट है, एंड यानी शुरुआत में पेड़ कैसा है, बिल्कुल शांत है, एंड इन द एंडिंग इट एंड्स विथ मोशनलेस एंड एम्प्टी लेवल, यानी यह कैसा दिखाई देता है अंत में, मोशनलेस, बिना किसी भाव के, ठीक है, एंड एम्प्टी लेवल, और बिल्कुल खाली स्वभाव से दिखाई देता है। अगला है टू व्हाट इज द बर्ड मूवमेंट कंपेयर, टू व्हाट इज द बर्ड्स मूवमेंट, यानी उसके कौन कौन से मूवमेंट्स को कंपेयर किया गया है, व्हाट इज द बेसिस फॉर द कंपेरिजन, और उसकी बेसिस क्या है कंपेरिजन के लिए, द गोल्डफिंच मूवमेंट इज कंपेयर टू दैट ऑफ अ लिजार्ड, यानी उसका कंपेरिजन किससे किया गया है, लिजार्ड से किया गया है, किससे, लिजार्ड से, ठीक है। द बेसिस ऑफ द कंपेरिजन इज
द सिलिक, उसका बेसिक कंपेरिजन किससे किया गया है, सिलिक यानी उसके चिकनेपन से, एब्रप्ट से, एंड अलर्ट मूवमेंट ऑफ अ लिजर्ड, और उसका जो लिजर्ड का जो क्या अलर्ट मूवमेंट होता है उससे उसकी कंपेरिजन की गई, उसकी तुलना की गई है। द सेम काइंड ऑफ मूवमेंट्स आर ऑब्जर्व, यानी उसी तरह का उसी प्रकार का मूवमेंट ऑब्जर्व किया गया है व्हेन द गोल्डफिंच अराइव ऑन द लेबनम ट्री, कब, जब गोल्डफिंच कहाँ आ जाता है, लेबनम ट्री पर आ जाता है, ठीक है। बाय इज द इमेज ऑफ द इंजन इवोक बाय द पोएट, यानी उसकी जो इंजन थी ना, बाय इज द इमेज ऑफ द इंजन, यानी उसकी इमेज, इंजन की इमेज को कवि ने उसमें क्यों दिखाया गया है, ठीक है। द इंजन इज द सोर्स ऑफ एनर्जी टू रन मशीन, इंजन किस काम के लिए होता है, इंजन इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी एनर्जी का सोर्स होता है टू रन मशीन, मशीन को चलाने के लिए। इट इज कंपेयर टू बर्ड, इसको किससे कंपेयर किया गया है, पक्षी से। एज शी इज टू अ सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर हर फैमिली, वह किसके लिए था, वह अपनी फैमिली के लिए एक सोर्स था एनर्जी का, ठीक है। जैसे हमारे लिए एनर्जी का सोर्स कौन है, हमारे माता पिता है, उसी तरह से एज विदाउट इंजन अ मशीन कांट वर्क इन द सेम विदाउट अ बर्ड हर फैमिली कांट सर्वाइव, यानी जिस तरह से मशीन एक इंजन के बिना काम नहीं कर सकती, उसी तरह से वहाँ पर वो पक्षी भी काम नहीं कर पाते थे, उसके बच्चे काम नहीं कर पाते थे उसकी फैमिली के बिना, ठीक है। व्हाट डू यू लाइक मोस्ट अबाउट द पोएम, आपको पोएम में सबसे अच्छा क्या अच्छा लगा, ठीक है। तो आई लाइक द कंपेरिजन ऑफ द स्टेट ऑफ द ट्री बिफोर एंड आफ्टर द गोल्डफिंच बर्ड अराइव एंड इट मेक द डेथ लाइक ट्री अलाइव, ठीक है। आई लाइक द कंपेरिजन ऑफ द स्टेट, यानी मैं उस दशा को कंपेरिजन करने पसंद करता हूँ ऑफ द ट्री, पेड़ की, बिफोर एंड आफ्टर द गोल्डफिंच बर्ड अराइव एंड इट मेक द डेथ लाइक ट्री, यानी उस कंपेरिजन को करना चाहता हूँ, या वह कंपेरिजन मेरे को सबसे अच्छा लगता है कि जब पेड़ आता है तो वो जिंदा हो जाता है, और वो चला जाता है तो वो कैसा हो जाता है, एक मरा सा हो जाता है। तो मैं उस कंपेरिजन को देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है कि उसके आने से यहाँ पे कितनी दशाएं चेंज हो रही हैं, ठीक है। व्हाट डज द फ्रेज हर बियर्ड फेस आइडेंटिफाई मास्क मीन, यानी हर बियर्ड फेस आइडेंटिटी मास्क का मीनिंग क्या है, ठीक है। द फ्रेज दैट द फ्रेज मीन्स, इस फ्रेज का मतलब है दैट की द बर्ड्स बियर ऑफ कवर्ड फेस, यानी उसका जो धारीदार जो कवर्ड फेस था ना, बिकम हर आइडेंटिटी मास्क, यानी उसकी आइडेंटिटी मास्क को बनाती और रिकॉग्निशन और उसको पहचान कराती, ठीक है। अगला है, इनका कोई महत्व नहीं है। अब हम करते हैं क्या, MCQs, ओके। चलिए, हाउ डिड द पोएट डिस्क्राइब, यानी कवि कैसे डिस्क्राइब करता था द टॉप ऑफ द लेबनम ट्री इन द पोइम्स, यानी कवि ने किस तरह से उसको डिस्क्राइब किया था द लेबनम टॉप को, ठीक है। तो किस तरह से डिस्क्राइब किया होगा है, स्टिल एंड साइलेंट, बिल्कुल सही है। मूविंग एंड एनर्जी लाइक, नहीं। साइलेंट एंड मोशनलेस, नन ऑफ दीज, नन ऑफ द एबव, ये इसमें सबसे पहले क्या कहा गया है कि वह बिल्कुल स्टिल एंड साइलेंट है, ये पहली लाइन में ही कहा गया है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा ए यहाँ पर एकदम करेक्ट होता है। व्हाट हैपन टू द लीव्स ऑफ द लेबनम ट्री, यानी जो लेबनम ट्री था उसकी पत्तियों को क्या हुआ था, व्हाट हैपन क्या हुआ था, तो दे बर ग्रीन, नहीं ग्रीन का तो कहीं जिक्र नहीं हुआ। टर्न येलो, बिल्कुल करेक्ट है कि वो कैसी हो गई थी, येलो कलर की हो गई थी, ठीक है। टर्न येलो, बी ऑप्शन हमारा सही है। हाउ बाय द ट्री स्टैंडिंग इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर, यानी किस तरह से वो खड़ा होता है सितंबर के महीने में, स्टिल एंड डेथ लाइक, बिल्कुल करेक्ट है। अचल एंड मरा हुआ सा वो दिखाई देता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारा एकदम करेक्ट है। व्हेन डिड द डेथ लाइक ट्री बिकम अलाइव, यानी कब, व्हेन डिड द डेथ लाइक ट्री, यानी कब मरा हुआ पेड़ जिंदा सा हो जाता है, इन द मंथ ऑफ मार्च, नहीं। बाय द अराइवल मानसून सीजन, तो मानसून के आने से, नहीं। बाय द अराइवल ऑफ द गोल्डफिंच बर्ड, बिल्कुल सही है कि गोल्डफिंच बर्ड के आने से वह है वो मरा हुआ सा पेड़ कैसा दिखाई देता था, जिंदा दिखाई देने लगता था, ठीक है। बाय डिड द गोल्डफिंच बर्ड केम टुवर्ड द ट्री, यानी वह वहाँ पर क्यों आया करता था, टू फीड हर यंगर वंस, बिल्कुल करेक्ट है, अपने छोटे छोटे बच्चों को वह खाना खिलाने के लिए आया करता था, ठीक है। कौन, गोल्डफिंच बर्ड, ठीक है। ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। वेयर आर द यंग वंस ऑफ द गोल्डफिंच बर्ड, यानी जो उसके जो छोटे छोटे बच्चे थे गोल्डफिंच के, वो कहाँ पे थे, तो सबको पता है कि उसकी
ब्रांच के जो मोटापन था ना उसमें थे, ऑन द थिकनेस ऑफ द ब्रांच। तो पहला ऑप्शन ही हमारा करेक्ट है, ऑन द थिकनेस ऑफ द ब्रांच। ठीक है, चलिए। व्हाट रोल डज द ट्री प्ले, यानी पेड़ ऐसा कौन सा रोल प्ले किया फॉर द गोल्डफिंच बर्ड, यानी किसके लिए, गोल्डफिंच बर्ड के लिए। यानी पेड़ का क्या रोल था उसमें, एज अ शेल्टर, उसके लिए एक सुरक्षा कवच, उसके लिए एक सुरक्षा कवच, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो 7 नंबर का पहला करेक्ट है। हाउ डिड द बर्ड मूव टू द अदर साइड ऑफ द ब्रांच, यानी किस तरह से वह है एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच पर मूव किया करता था, कौन कौन, गोल्डफिंच बर्ड। तो लाइक अ लिजार्ड, यानी एक छिपकली की तरह वह एक शाखा से दूसरी शाखा पर मूव किया करता था। तो आंसर हमारा एक करेक्ट है। हाउ डिड द बर्ड अराइव एट द अदर ब्रांच ऑफ द ट्री, हाउ डिड द बर्ड अराइव एट द अदर ब्रांच ऑफ द ट्री, यानी किस तरह से वो दूसरी ब्रांच पर आया करता था, विथ अ चिरपिंग साउंड, बिल्कुल करेक्ट है, यानी वह चिरपिंग करते करते एक से दूसरी ब्रांच पर आया किया करते थे। तो यहाँ भी आंसर हमारा ये करेक्ट है। व्हाट हैपेंड आफ्टर शी फेड हर यंग वंस, यानी क्या होता था आफ्टर, आफ्टर यानी के बाद, सी फेड हर यंग वंस, यानी जो वह अपने छोटे छोटे बच्चों को खाना खिलाया दिया करती थी गोल्डफिंच, इसके बाद क्या हुआ करता था, शी फ्लेव टू द अदर साइड ऑफ द ब्रांच, यही सही है कि शी फ्लेव टू द अदर साइड ऑफ द ब्रांच, वह एक शाखा से दूसरी शाखा पर, यानी वह वहां से उड़ के कहीं और बैठ जाया करती थी। ठीक है, तो आंसर बी हमारा करेक्ट है। वाई वाज गोल्डफिंच बॉडी वेरीली विजिबल, यानी बियरली विजिबल, यानी उसकी जो बॉडी थी ना गोल्डफिंच की, वो मुश्किल से क्यों दिखाई पड़ती थी, ड्यू टू हर डार्क कलर येलो बॉडी, बिल्कुल सही बात है, ड्यू टू के कारण, हर डार्क कलर येलो बॉडी, यानी उसकी पीली लाल सॉरी डार्क कलर येलो, यानी जो उसकी गहरी पीली बॉडी थी ना उसके कारण वह किसमें छुप जाया करती थी, उसकी पत्तियां भी येलो कलर की थी, इसलिए उसमें दिखाई नहीं पड़ती थी। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा पहला बिल्कुल करेक्ट है। वेयर डिड द बर्ड वेनिश आफ्टर फीडिंग हर यंग वंस, यानी वो कहाँ गायब हो जाया करती थी अपने बच्चों को खाना खिलाने के बाद, टू द अदर ब्रांच नहीं, टू द टॉप ऑफ द ट्री नहीं, टू हर नेक्स्ट अपने घोंसले में नहीं, बिहाइंड द येलो लीव्स, बिल्कुल करेक्ट है, यानी बिहाइंड द येलो लीव्स, यानी पीली पत्तियों में वो अपने आप को गायब कर लिया करती थी। ठीक है, क्योंकि पीली कलर की ही वो थी और पीली कलर की ही उसकी पत्तियां थी पेड़ की। ठीक है, बात करते हैं हम व्हाट हैपन टू द बर्ड इन द एंड ऑफ द पोएम, यानी व्हाट हैपन टू द बर्ड, यानी बर्ड को अंत में क्या हुआ, यानी बर्ड को पोएम के अंत में क्या किया करती थी, वो सी फ्लेवर, अभी बिल्कुल करेक्ट, कि अंत में वह बिल्कुल उड़ जाया करती थी और पेड़ को मरा सा छोड़ दिया करती थी। ठीक है, आंसर ये हमारा करेक्ट है। हाउ बाय द ट्री, पेड़ कैसा था, इन द एंड अंत में, व्हेन द बर्ड फ्लू अवे, जब पक्षी उड़ जाया करता या जब वो गोल्डफिंच वहाँ से चला जाया करता तो पक्षी तो पेड़ कैसा रहा करता था, तो इट वाज स्टिल अलाइव नहीं, नथिंग चेंज इन द लुक्स नहीं, इट वाज डेथ लाइक अगेन, वह फिर से मरा हुआ सा हो जाया करता था, क्योंकि जब वो आया करती थी तो पेड़ कैसा हो जाया करता था, उसमें कंपन हुआ करता था, उसमें पक्षी चहचहाते थे, उसमें फ्लैपिंग हुआ करती थी, यानी बहुत सी क्रिया हुआ करती थी। तो तभी लेबनम का पेड़ अपने आप को क्या समझता था कि अब मैं जीवित हो गया, और उसको बिल्कुल सेक पिया करते थे, यानी उस पेड़ को पूरा हिला देते थे, और जब वो गोल्डफिंच वापस चली जाती तो ये सारी प्रक्रिया क्या हो जाया करती थी, बंद हो जाया करती थी, तो वो फिर से अपने आप को मरा हुआ सा समझता था। ठीक है, व्हाट इंस्टेंस ऑफ अलाइट्रेशन, यानी अनुप्रास अलंकार का कौन सा इंस्टेंस हैज बीन यूज हुआ है इन द पोएम द लेबनम टॉप आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन, यानी इन ऑप्शन में से, अरे बाप रे, इंजन ऑफ हर फैमिली नहीं, हर बियर्ड फेस नहीं, स्लीक एज अलियर नहीं, सितंबर सनलाइट, देखिए सितंबर सनलाइट का एक अलाइट्रेशन से मतलब है, क्यों, देखिए इसमें एस एस आ रहा है। ठीक है, अब ये क्यों आ रहा है इसकी बात हम बाद में करेंगे, इसको जब हम पढ़ेंगे कि क्या होते हैं ये सब हैं। ठीक है, इनको हिंदी में बोलते हैं क्या, अलंकार। ठीक है, भाट ट्रांसफर एपिथेट वाज यूज्ड इन द पोएम,
यानी कौन सा एपिथेट पोएम में यूज हुआ है। ठीक है, ये भाई मेरे क्यों गुस्सा करवा रहे हो। यूज इन द पोएम द लेबरनम टॉप, यानी भार ट्रांसफर एपिथेट बाय यूज, यानी कौन सा एपिथेट इसमें यूज हुआ है। तो देखते हैं, हर बेयर फेस आइडेंटिटी मास्क, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट है। भाट डाइज द फ्रेज हर बेयर फेस आइडेंटिफाई मास्क मीन, ये हमने एक बार तो कर लिया है, जो दोबारा आ गया सर। भाट डाइज द फ्रेज हर बेयर फेस, तो इसका ऑप्शन देखिए पहला, बिकॉज शी वाज ब्राउन इन कलर, क्या वो ब्राउन कलर की थी, नहीं। ड्यू टू हर डार्क कलर येलो बॉडी, नहीं। ठीक है, बर्ड्स फेस बिकम हर आइडेंटिटी एंड सिंबल ऑफ रिकॉग्निशन, ये करेक्ट है। बर्ड्स फेस बिकम हर, यानी उसका जो चेहरा ही उसको बनाता था आइडेंटिटी एंड सिंबल ऑफ रिकॉग्निशन, रिकॉग्निशन यानी उसको पहचानने के काबिल। ठीक है, अगला देखते हैं हम, लास्ट वन 18, सॉरी 18, 19, 20। व्हाट इज द डोमिनेंट कलर यूज इन द पोएम, यानी कौन सा कलर को सबसे प्रभावी दिखाया गया है। सिंपल सी बात, इसका रेड का कहीं जिक्र नहीं है, ब्लू का कहीं जिक्र नहीं है, जिक्र किसका है, येलो। कौन से का है, येलो का, तो ऑप्शन सी हमारा एकदम करेक्ट है। व्हाट इज डिस्क्राइब्ड बाय द बर्ड स्लिक इन द पोएम, यानी स्लिक, व्हाट इज द डिस्क्राइब बाय द बर्ड, यानी किसके लिए दिखाया गया है, लिजार्ड, पहला ऑप्शन ही करेक्ट है। ठीक है, किसके लिए, लिजार्ड, यानी लिजार्ड किसका होता है, एकदम चिकना होता है लिजार्ड। ठीक है, अगला है, व्हाट इज डिस्क्राइब्ड एज इंजन इन द पोएम, यानी वही पोएम में इंजन किसको दिखाया गया है, तो लिजार्ड को, नहीं। मशीन को, नहीं। लेबनम 3, बिल्कुल लेबनम 3 को क्या दिखाया गया है, यहाँ पर इंजन दिखाया गया है, तो ऑप्शन